मुगल गार्डन बना जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा स्कूल। लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल की संस्कृति से बाहर निकल स्कूली बच्चे ले रहे फूलों का आनंद। बच्चों को प्रकृति से जोड़ने, कोरोना से उपजे तनाव को कम करने में निभा रहे फूल भूमिका। भिवानी शहर के बीचों बीच जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा स्कूल इन दिनों फूल प्रेमियों के लिए मुगल गार्डन की तरह नजर आता है। स्कूली बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के उद्देश्य से स्कूल में बड़े स्तर पर पेड़ पौधे और औषधि पौधे लगाए गए। वर्तमान में इस स्कूल प्रांगण में 20 प्रकार के फूलों के तकरीबन 15,000 पौधे यहाँ के माहौल को गुलजार किए हुए हैं, जिसमें गेंदा, मारीगोल्ड, गुलदावरी, जास्मीन, गुलाब, मोगरा, चांदनी, गुड़ेल के पौधे स्कूल प्रांगण में पहुंचने वालों को आकर्षित करने के साथ मुगल गार्डन जैसा एहसास करवाते हैं। स्कूल के प्रशासक दीवान चंद रहेजा, प्राचार्य विमलेश आर्य ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल बंद थे तब ऑक्सीजन की कमी जैसे मामले सामने आए। तब स्कूल प्रशासन ने निर्णय लिया कि स्कूल में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाए। उसी का नतीजा है कि आज हलवासिया विद्या विहार स्कूल शहर के बीचों बीच शुद्ध ऑक्सीजन का स्रोत बन गया। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी इनके इन कार्य को देखते हुए आगे आई। इनमें राह ग्रुप और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्कूल में पौधारोपण में खासी मदद की। इसी का नतीजा है कि सर्दियों की समाप्ति के साथ ही स्कूल प्रांगण के विभिन्न क्यारियों में बड़े स्तर पर फलवारी नजर आ रही है। यहाँ तितलियां, भंवरे मंडराते नजर आते हैं, जो स्कूल प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्कूल प्रशासक दीवान चंद रहेजा, प्राचार्य विमलेश आर्य ने यह भी बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कोरोना काल के दौरान उपजे तनाव को दूर करने के लिए पौधारोपण की मुहिम शुरू की गई थी। उसी का नतीजा है आज 15,000 के करीब फूलों के पौधे स्कूल के लगभग 8 से 10 एकड़ के लगभग प्रांगण में महकते हैं, जिससे बच्चों को प्रकृति से जुड़ने का मौका मिला। बच्चों में भी पौधारोपण को जानने की इच्छा बढ़ी। उन्होंने कहा, इन दिनों सीजनल फूल स्कूल प्रांगण में एक अलग छटा बिखेर रहे हैं। यहाँ पहुंचने वाले अभिभावक भी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आनंद विभोर उठते हैं। अब तक बच्चों को बहुत से पेड़ पौधों के बारे में जो जानकारी नहीं थी, उसकी जानकारी देने के लिए बॉटनिकल पार्क का भी निर्माण किया गया। फूलों के अलावा अश्वगंधा, इंद्रजौ, त्रिफला, शंख पुष्पी जैसे औषधि पौधे भी स्कूल प्रांगण में लगाए गए, ताकि बच्चों को परंपरागत आयुर्वेद और घरेलू उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त हो। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। पीआरटी हूँ और सर ने जैसे ही यहाँ पर हमें मैसेज दिया कि यहाँ पर राह के द्वारा, जो कि हिसार में है, और वहाँ से तरह तरह के फूलों को लाया जाएगा, तो उस दिन स्कूल तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन अगले दिन जब देखा माली अंकल को कि छोटे छोटे बंच जो बने हुए थे उनमें से हर एक पौधे को अलग करते हुए और उनकी सेटिंग करना कि कौन सा पौधा किस वैरायटी का है, किस किस्म का है और कौन सा फूल इसमें से निकलेगा। अंकल से हमने उन फूलों के नाम जानने की कोशिश की। अंकल ने बताया भी यहाँ पे गजेनिया नाम का जो पौधा है वो इतना सुंदर है, उसके कलर इतने 12 तरीके के तो फूल हैं और एक फूल के अंदर 4-4 रंग बिखेरता है। और धूप जब होती है, जब धूप पड़ती है उस पर, वो बहुत बड़ा होता चलता है। अभी थोड़ा देरी से लगा, लेकिन अगले साल आप देखोगे उसका जो शेप है वो बहुत बड़ा निकलेगा। प्रकृति से जोड़ने की दिशा में कैसा प्रयास मानते हैं आप? प्रकृति से ये है जो इनकी फूलों की महक होती है, जैसे हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, अब परफ्यूम की जगह हम इन फूलों की खुशबू लें तो अंदर तरोताजगी सा महसूस करेंगे। और अब जैसे सरसों के खेत में भी जाते हो तो वहाँ से भीनी भीनी सी खुशबू आती है, जो यूँ लगता है कि सरसों के दाने के आसपास से कहीं गुजर रहे हैं, जो सूखने के बाद नहीं आती है। और जो गीले में उसकी जो महक होती है बहुत अधिक आती है। इसी तरह जब यहाँ फूलों की किस्में लगाई गई, एक के साथ कई फूल लगे और उनकी इकट्ठी होकर खुशबू निकलती है, बहुत ही अच्छी निकलती है। धन्यवाद। इस बार कोरोना के बाद इस बीमारी ने हमने बहुत कुछ सिखाया कि मनुष्य को किस चीज़ की ज़रूरत है। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो मेरे दिमाग में विचार आया कि कोई ऐसा काम करो ऑक्सीजन पैदा हो। जब बच्चे अवसाद में आ गए, टेंशन में आ गए, घर पड़े, मैंने सोचा कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि बच्चों का मन लगे, दिल खिले। कई ऐसी चीज़ें जिनकी बच्चों को नॉलेज नहीं है, तो फिर मैंने उस पर जोर लगाया। हिसार से राह ग्रुप के थ्रू हज़ारों फ्लावर प्लांट्स मंगाए, छोटे छोटे बसंती वो लगाए, बड़े प्लांट लगाए, मैरीगोल्ड है, रोज़ है, और भी जितने, कई तो मुझे नाम भी नहीं पता, लगाए। और वो आज भगवान की दया से इतने सुंदर खिले हुए हैं, आप स्वयं जज कर रहे हैं कितने अच्छे खिले हुए हैं। सेकेंडरी कई चीज़ों की नॉलेज बच्चों को है ही नहीं। एक दिन एक मेरी टीचर कह रही, सर ये भिंडी ऐसे लगती है क्या? उन बच्चों को नॉलेज देने के लिए मैं इनको घुमाता भी रहता हूँ। अलग अलग सब्जियों के भी हमने 2-2, 4-4, 5-5 प्लांट लगाए। वैरायटी उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ कैसे पैदा होती है, हमें ये धरती माता क्या देती है। हम बिल्कुल फैक्ट्रियों से बनी चीज़ दिखा रहे हैं, उसकी जड़ कहाँ है, बनती कहाँ है।
और सेकेंडली जो सबसे बड़ा है, स्वच्छ वातावरण देना, आकर्षण का केंद्र बनाना, स्कूल के हिसाब से जो अलवासिया का नाम है वो नाम करना, और सुंदरता तो सुंदरता ही। लगभग कितनी किस्मों के कितने के करीब फूल यहाँ पे लगाए गए हैं, संख्यात्मक रूप से बात करें तो? फूल तो जी मेरे ख्याल में अगर गेंदा हो तो 10-12 हज़ार तो गेंदे होंगे, और 5,000 से ज़्यादा ये जो मौसमी वैरायटी है ना वसंत की ये है, और वैरायटियाँ तो 20 से ऊपर ही हैं। जो कलर आप देख रहे हैं मोर देन 20 कलर्स तो हैं यहाँ जो हमने लगाए हैं। पर इस बार हमारा थोड़ी सी अनुभवहीनता रहेगी कि हमें, क्योंकि पहली बार था ना, हमें ये नहीं पता था किस फूल का पौधा किस साइज़ का बढ़ेगा। अगली बार हम मुगल गार्डन को भी फेल करेंगे, सिमेट्री के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, कलर के हिसाब से पौधे लगाएंगे। कई बार दुबई से कोई वीडियो आती है तो मुझे बड़ी आकर्षित करती है, उस पैटर्न पे काम करेंगे, यहीं से हम तैयार करेंगे। अब नर्सरी भी यहीं होगी, स्थान हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भूमि बड़ी उपजाऊ है, इच्छा शक्ति है ही। तो हम ये जो है ना चाहेंगे कि बच्चा यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाए एजुकेशन। कोरोना के बाद जो खुशनुमा माहौल तैयार करने का प्रयास किया गया है मैनेजमेंट द्वारा, तो फूलों की जिस प्रकार से बड़े स्तर पे, तो बच्चे क्या सीख लेते हैं, क्या फीडबैक बच्चों की तरफ से आपको मिलता बच्चे है? तो जी जब लेके चलते हैं टीचर के साथ, क्या क्यूरियोसिटी होती है उन्हें। सर आप ताज्जुब माने, जिन चीज़ों हमें नहीं पता पर बच्चे अपना गूगल पर डाल के हमें बताते हैं, सर ये सिन्नामन है, सर ये फलां नामों तक बताते हैं। इनकी क्यूरियोसिटी बच्चों में होगी कि जानने की इच्छा इतनी होगी। एक खाली पेड़ आ जाए सर हम बाग में चले जाएँ, पीटी का पेड़ है बाग में चले जाएँ। हम भी फिर कई बार सोचते हैं बच्चों की क्यूरियोसिटी को देख के, साथ चल के माली को साथ लेके प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करने की मैनेजमेंट कर रहा है। बहुत ज़रूरी है सर। अलवासिया विद्या विहार शुरू से ही प्राचीन संस्कृति आधुनिक शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का एक प्रयत्न है, और जैसा कि कोरोना काल में ये सिद्ध हुआ कि ऑक्सीजन है तो जीवन है। जितने पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं और उसके साथ हमने सीजनल फ्लावर्स जो लगाए हैं, उससे एक अलग प्रकार की छटा बिखरती है। विद्यालय में प्रवेश करने के लिए जब कोई पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं तो देख करके ही उनका मन गदगद हो जाता है। पढ़ाई तो बाद की बात है। कल भी एक पेरेंट्स ने कहा कि ऐसा क्या बिखेर दिया है यहाँ पर, कि यहाँ पर आकर के ही अलग से वाइब्रेशंस हैं, अलग से माहौल, एक सुख शांति मिलती है। तो ये सारा श्रेय जाता है इस प्रकृति को, इस पेड़ पौधों को, इन फूलों को, जिन्होंने इस स्कूल की छटा में और 4 चांद लगा दिए हैं। हम हर तरह से बच्चों का विकास करना चाहते हैं। सर्वांगीण विकास में नेचर के साथ जब बच्चे जुड़ते हैं तो उनको एक अलग तरह की फीलिंग आती है। हमने खेलो इंडिया शुरू किया, फिट हलवासिया फिट इंडिया शुरू किया। प्रत्येक बच्चा फिजिकल रूप से फिट रहे, इसलिए उसको हम ग्राउंड में उनका एक निश्चित पीरियड करते हैं। पूरे स्कूल के लिए कंपलसरी है, उनकी एक अलग प्रकार की यूनिफॉर्म है स्पोर्ट्स की। और जब ये प्रयोग हमने शुरू किया तो पेरेंट्स के भी पॉजिटिव संकेत हमें मिले, और घर में बैठे बैठे जो बच्चे वेट बढ़ गया था, अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे थे, तो इस मुहिम का समाज के लोगों ने और पेरेंट्स ने बड़ा स्वागत किया है। और हम इस प्रकल्प के साथ यहाँ पर बच्चों के ज्ञान अर्जन के लिए सब्जियों के भी कुछ प्लांट्स लगाए हैं, तथा फलों के भी कुछ पौधे हैं। यहाँ दुर्लभ प्रजातियों की औषधीय पौधे भी हमने लगाए हैं, सुगंधा, शंखपुष्पी, दालचीनी, इंद्रजो, त्रिफला। ये बच्चे प्रकृति से जुड़ करके रहें, और आजकल की जो जनरेशन है जो केवल फ्लैट्स में रह करके ही लैपटॉप पे ही जुड़ी रहती है, उसके लिए अति आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए कि वो 10-20 मिनट, आधा घंटा योग के साथ जुड़ें, प्रकृति के साथ जुड़ें। तो इसके साथ साथ टीचर्स को भी हमने योग की क्लासेस